फटाफट जल्दी से। हाँ बच्चों, हो गया नोट? बच्चों अब इसको समझाया जाएगा। और बेटे मैं पहले एक बात बता दूं, मैं तुम्हें ये नहीं समझाऊंगा, ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा क्या समझाऊंगा? जर्नल एंट्रीज। और इसको हम अपने आप जर्नल एंट्री के थ्रू बना के चलेंगे। जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे, ये अपने आप बनता चला जाएगा। ध्यान से बेटे मेरी एक बात सुनो, भूल जाओ तुम 12th क्लास में हो। सर कैसे भूल जाए सर? बड़ी मुश्किल से तो आए 12th क्लास में और आप कह रहे भूल जाए। हाँ बेटे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और याद करो अपनी 11th क्लास। बेटे वहां पे कुछ जर्नल एंट्रियां बनाया करते थे हम, ठीक है ना? मैं उन्हीं एंट्रीज के थ्रू ये वाली एंट्रीज बना के दिखाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल ध्यान से देखना। बेटे स्कूल की तरह नहीं रट लो, ये कर लो वो कर लो फलाना कर लो टिकना कर लो, ठीक है ना? जो भी करेंगे बेटे हम लॉजिक्स के साथ करेंगे। अब ध्यान से बेटे मेरी बात सुनो, मैं एंट्रीज पे आ रहा हूँ सीधा, ठीक है ना? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये अपने आप बनता चला जाएगा, तुम्हारे सामने देखने बनाता चला जाऊंगा, ठीक है? ध्यान से बात सुनना बेटे। तुम सब जानते हो बेटे असेट का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटी का होता है क्रेडिट। बेटे असेट को मुझे खत्म करना है और कहां भेजना है? रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है। सर क्यों भेजना है? बेटे पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि रिलेशन अकाउंट बनाओ और उसमें अपने एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दो। अब तुम्हारे बेटे कोई भी एसेट कोई भी लायबिलिटी नहीं है, अब जो भी बेटे तुम्हारे लिए क्या है? रिलेशन अकाउंट है। तो बेटे जो भी एसेट था उसका बैलेंस अगर डेबिट था, कोई भी एसेट था अगर उसका बैलेंस अगर डेबिट था, अब बेटे उसको मुझे खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सर जो पहले डेबिट था अब मुझे क्या करना पड़ा? क्रेडिट। और उसे कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सर इतना सिंपल था? हाँ बेटे हाँ। बेटे हेडिंग पे लिखिए मैंने, एट द टाइम assets oblique liability transfer to realization account। तो बेटे जो asset का बैलेंस पहले डेबिट था उसे मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। और कहां भेज दिया? रिलेशन अकाउंट के अंदर। और बेटे लायबिलिटी का बैलेंस था क्रेडिट, उसे खत्म करके कहां भेज दिया? डेबिट साइड में, है ना? डेबिट साइड में। और क्यों कर भेज दिया? ताकि ट्रांसफर कर सके रिलेशन अकाउंट के अंदर। बेटे पहली एंट्री हो गई, बहुत आसान था सर। असेट का बैलेंस डेबिट था, खत्म किया क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी का बैलेंस डेबिट था, खत्म किया, उल्टा बोल दिया मैंने। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट था, खत्म किया बेटे, क्या कर दिया मैंने? डेबिट कर दिया, ठीक है ना? और कहां भेज दिया बेटे उसको मैंने? रिलेशन अकाउंट में भेज दिया। अब देखो बेटे लेजर पोस्टिंग करेंगे, ध्यान से देखना। बेटे इनमें से कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? सर रिलेशन अकाउंट बना रहे हो। बेटे अगर मैं इसको छुपाऊंगा तो असेट कौन साइड में जाएगा? टू साइड में। तो ध्यान से देखो बेटे टू साइड में, टू ऑल असेट्स आया नहीं आया? टू ऑल असेट्स कहां से आए बेटे? वो जर्नल एंट्री के थ्रू आए। अब बेटे इस लायबिलिटी के अंदर की मैं बात करूं अगर, तो यहां पे रिलेशन अकाउंट है, इसको छुपाऊंगा, लायबिलिटी कहां जाएगी? बाय साइड में, है ना? तो बेटे देखो बाय ऑल लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। अब बेटे देखो इसके नीचे मैंने कुछ बातें लिखी है, ध्यान से देखना। पहले इसकी बात करते हैं बेटे, एक्सेप्ट कैश बैंक और लॉसेस। बेटे एक्सेप्ट कैश बैंक लॉसेस क्यों बोला मैंने? बेटे कैश और बैंक का तो अलग से अकाउंट बनेगा, शुरू में लिखवाया मैंने। और लॉस बेटे पार्टनर्स के होते हैं, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे तो उसका भी अलग से अकाउंट बनेगा। जिनका अलग से अकाउंट बन रहा है उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। जैसे कैश बैंक का अलग से अकाउंट बनेगा तो कैश बैंक वहां चला जाएगा। लॉस बेटे पार्टनर्स का होता है ना? तो पार्टनर से बढ़ जाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इसलिए बेटे मैंने एक्सेप्ट कैश बैंक और लॉसेस लिखा है। और बेटे यहां मैंने एक्सेप्ट में क्या लिखा है? कैपिटल। बेटे कैपिटल का अलग से अकाउंट बनेगा तो वहां चला जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। प्रॉफिट रिजर्व्स पार्टनर्स के होते हैं, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। बेटे ये लिखा है पार्टनर्स लोन, इसका रीजन बेटे मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। भाई लॉ में लिखा है, हमें मानना पड़ेगा। लॉ मेकर ने बोला कि भाई पार्टनर लोन को लायबिलिटी के अंदर नहीं दिखाना, तो बेटे हमें उसको मान के चलना
पड़ेगा। तो सर फिर क्या करेंगे, अभी बताऊंगा क्या करना है। सर रीजन तो दे दो प्लीज सर। बेटे कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिनका कोई रीजन नहीं होता, जो माननी ही पड़ती है। बेटे क्यों माननी पड़ रही है मेरे को, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। बेटे मैं अगर एग्जांपल देके समझाऊं तुम्हें, तुम बेटे सब स्कूटी बाइक चलाते हो, है ना? हाँ सर, हाँ स्कूटी बाइक सब चलाते हैं। बेटे कभी अगर तुम्हारे से रेड लाइट तुम तोड़ देते हो या रेड लाइट पे स्कूटी चला के ले जाते हो, है ना, तो कोई पकड़ लेता है। बेटे मामा पकड़ लेता है ना, मामा बोलते हो तुम उसको आजकल, है ना? हाँ बेटे वो तुमसे बोलता है 100 रुपए दो चालान के। बताओ 100 रुपए ही क्यों मांगता है, 10,000 रुपए क्यों नहीं मांगता? भाई तुमने कानून तोड़ा है ना, तो 10,000 क्यों नहीं मांगता, 100 रुपए क्यों मांगता है? क्योंकि बेटे लॉ में लिखा हुआ है कि भाई रेड लाइट तोड़ोगे, बिना हेलमेट के जाओगे तो 100 रुपए का चालान कटेगा। तो वो तुमसे 100 रुपए डिमांड करता है, ठीक है ना? 1,000-2,000 तो नहीं करता ना। अच्छा ऐसा कभी होता है कि तुम ग्रीन लाइट पार कर जाओ, तुम्हें रोक ले भाई, हाँ भाई चालान कटेगा तेरा? सर नहीं, लॉ में लिखा हुआ है रेड लाइट टूटेगी तो चालान कटेगा, वरना चालान नहीं कटेगा। मुद्दा समझ रहे बेटे? तो लॉ में लिखा हुआ है, उसके बाद हमें माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेटे लॉ ही पढ़ रहे हैं, उस लॉ में लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर का लोन जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा, तो हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। बेटे पहली एंट्री सबको समझ में आ गई? मैंने क्या किया पहली एंट्री में, असेट्स और लायबिलिटी को कहां ट्रांसफर किया है, रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर किया है। असेट का बैलेंस था डेबिट, उसे कर दिया क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस था क्रेडिट, उसे कर दिया डेबिट, और रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और लेजर पोस्टिंग करके तुम्हें दिखा दी। यानी कि बेटे पहली वाली एंट्री तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है? अब बात करते हैं बेटे दूसरी एंट्री की, जिसमें लिखा है बेटे असेट सोल्ड और लायबिलिटी पेड। ये लिखा है ना बेटे, भूल जाओ तुम 12th क्लास में। अगर 11th क्लास में होते तो असेट बेचने की एंट्री तुम कुछ ऐसे बनाते, ध्यान से देखना बेटे। सर घर में आता पैसा और क्या चले जाता, असेट्स चले जाता। ये एंट्री बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, है ना? अपने ध्यान से एक बात सुनो, मैं बैंक को नहीं छेड़ सकता। क्यों नहीं छेड़ सकता? सर बैंक का अलग से अकाउंट बनेगा, तो आप बैंक को छेड़ नहीं सकते। लेकिन बेटे असेट कहां ट्रांसफर हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो असेट की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटे मैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटे एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोबारा सुन लो एक बारी, मैंने 12th क्लास सिखाई नहीं, मैंने क्या क्लास सिखाई है, 11th क्लास। बेटे 11th क्लास में हमने असेट बेचने की एंट्री सीखी थी, बैंक टू असेट। बेटे बैंक को मैं छेड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छेड़ सकता? क्योंकि उसका अलग से क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा, तो भाई उसको छेड़ नहीं सकते हम, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन असेट में कहां ट्रांसफर कर चुका, रिलेशन अकाउंट में। तो जहां पे असेट आएगा वहां पे क्या लिखना शुरू कर दूंगा मैं, रिलेशन अकाउंट। तो बेटे एंट्री क्या बन गई, बैंक टू रिलेशन। देखो बेटे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू असेट सोल्ड की एंट्री, ठीक है? अच्छा बेटे अगर लायबिलिटी पेड करनी होती तो 11th क्लास में तो क्या एंट्री होती, मान लो बेटे बैंक लोन पे करना है एग्जांपल के लिए, तो बेटे एंट्री क्या होती, पैसा जाता टू बैंक अकाउंट। बेटे किस बात के लिए जाता, बैंक लोन के लिए या लायबिलिटी के लिए, है ना? ऐसे एंट्री बनाते। अब ध्यान से देखो बेटे, बैंक को नहीं छेड़ सकता मैं, है ना? और ये लायबिलिटी बेटे मैं कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रिलेशन अकाउंट के अंदर। अभी तो की थी ट्रांसफर, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां की थी मैंने, रिलेशन अकाउंट के अंदर। तो जो भी लायबिलिटी हुई कहां चली गई है, वो रिलेशन अकाउंट के अंदर। तो मैं क्या लेके चलूंगा उसको, रिलेशन अकाउंट लेके चलूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो बेटे यहाँ पे एंट्री मैंने क्या बनाई, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। सर बड़ी सिंपल एंट्री, तो 11th क्लास वाली एंट्री चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो बेटे ध्यान से बिल्कुल, इसकी लेजर पोस्टिंग, यहाँ पे रिलेशन क्रेडिट है, इसको छुपाऊंगा बेटे, बैंक और कैश कहाँ जाएगा, बाय साइड में। ये रहा बेटे बाय, असेट रियलाइज या फिर सोल्ड। बेटे इसको छुपाऊंगा तो बैंक कहाँ जाएगा, टू साइड में, टू बैंक लायबिलिटी पेड। तो बेटे मैंने ये समझ रखा है, तो ये अपने आप बनता जा रहा है, ठीक है ना? लेजर पोस्टिंग है, प्योर लेजर पोस्टिंग है, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्या किया बेटे मैंने, पहले 11th की तरह सोचा, फिर असेट के रिलेशन पुट कर दिया, लायबिलिटी के रिलेशन पुट कर दिया, फिर लेजर पोस्टिंग कर दी। बेटे यहाँ बाय बैंक आया तो असेट सोल्ड, यहाँ बेटे टू बैंक आया तो लायबिलिटी
पेड। ये कैसे बनी बेटे एंट्री, अभी तो मैंने समझाया, ठीक है ना। चलो बेटे अगला पॉइंट, दो एंट्री समझा चुका बेटे तुम्हें, ये वाली और ये वाली। अब तीसरी एंट्री की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटे। बेटे अगर कोई मेरा सामान लेके जा रहा है, यानी कि मेरा कोई एसेट लेके जा रहा है या मेरी कोई लायबिलिटी लेके जा रहा है, ठीक है, तो क्या एंट्री बनती है, ध्यान सुनना बेटे। बेटे मेरा असेट 11वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेटे मेरा असेट जिसका बैलेंस था डेबिट कोई लेके जा रहा है, तो असेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बेटे एंट्री क्या बनी होगी, टू असेट अकाउंट। और बेटे लेके कौन जा रहा है, पार्टनर। दोबारा बोलो बेटे, मेरा असेट डेबिट था, उसे कोई लेके जा रहा है, तो असेट क्या हो गया, क्रेडिट। और कौन लेके जा रहा है, उसका नाम आ गया। अब बेटे पार्टनर्स कैपिटल को मैं छेड़ नहीं सकता, क्यों नहीं छेड़ सकता, इसका अलग से अकाउंट बनेगा। लिखवाया मैंने 3 अकाउंट बनते हैं, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक। तो बेटे मैं पार्टनर्स कैपिटल को छेड़ नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन असेट में कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रिलेशन अकाउंट में। तो बेटे एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन अकाउंट। देखो बेटे पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन अकाउंट, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अच्छा लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, सो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसे कोई ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट। तो बेटे मान लो लायबिलिटी क्या हो गई, डेबिट टू कौन ले गया बेटे, पार्टनर कैपिटल। बेटे पार्टनर कैपिटल को मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन लायबिलिटी क्या आ जाएगा, रिलेशन। जो एंट्री करेंगे रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। बात समझ में आ रही है, ये एंट्री कैसे बनाएगी, कुछ भी नहीं कर रहा है, 11वीं क्लास वाली बात लगा रहा हूं, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटे, इनमें से कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मैं, रिलेशन है ना। इसको छुपाऊंगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये देखो बेटे बाय पार्टनर्स कैपिटल, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। और बेटे यहां पे मैं रिलेशन को छुपाऊंगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा, ये रहा बेटे टू पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट टेकन ओवर पार्टनर, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। बात समझ में आ गई बेटे, यानी कि बेटे ये एंट्री मैंने तुम्हें समझा दी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, श्योर। पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो बेटे। चलो बेटे अब बेटे आगे लिखी मैंने हेडिंग, एट द टाइम अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड और लायबिलिटी पेड। सो ये अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या होते हैं, सो ये तुम गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हो, छुपा छुपा के रख रहे असेट को, नहीं बेटे नहीं, ये वो असेट नहीं होते कि हमने छुपा के रख लिया, चोरी करके असेट छुपा के रख लिया, गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए काम धाम कर रहे हैं, वो चीज नहीं है बेटे। बेटे ध्यान से मेरी एक बात सुनो, अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना बेटे। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मान लो बेटे मैं एक असेट खरीद के लाया, ठीक है, और बेटे उस असेट पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, लगाता रहा बेटे, एंड में जाके उसकी वैल्यू 0 हो गई मेरी बुक्स में, लेकिन वो असेट अभी भी काम कर रहा है। मान लो बेटे उसकी लाइफ 10 साल की थी, 10 साल में यूज भी कर लिया, ठीक है ना, उसकी वैल्यू मेरे पास 0 भी हो गई बुक्स के अंदर, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है। एग्जांपल के मामले में एसी खरीद के लाया, ठीक है बेटे, 10 साल की लाइफ थी, 5 साल की लाइफ थी, 5 साल मैंने यूज कर लिया, फिर भी 6-7 साल हो गए, फिर भी चलता जा रहा है वो, तो क्या फेंक दूं उठा के, सर नहीं फेंक नहीं सकते आप उसको, है ना। अब बेटे ध्यान से देखो, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या है, 0, लेकिन जब बिजनेस बंद होगा तो उसको बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, असेट बिजनेस बंद हो तो असेट बेचना पड़ेगा। तो बेटे मान लो बिक गया, मान लो 5,000 बिक गया वो, एग्जांपल के लिए। अब सोचो ध्यान से, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या थी, 0, लेकिन बिका कितने का, तो अनरिकॉर्डेड असेट क्या हो गया, सोल्ड हो गया। मेरी बुक्स में रिकॉर्ड था ही नहीं, मेरी बुक्स में कितने का था, 0 का, क्योंकि 5 साल यूज कर लिया मैंने, उसकी वैल्यू 0 हो गई मेरे पास, लेकिन वो फिर भी चल रहा है, तो मैं उसको बेच सकता हूं, सर बेच सकते हो। तो बेटे जैसे मैं उसको बेचूंगा तो क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड हो जाएगा, ठीक है बेटे। ऐसी बेटे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, सुनना ध्यान से बेटे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है बेटे, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मेरे पे किसी ने केस कर दिया कि मैंने उसको खराब क्वालिटी का माल भेजा, और बेटे मैं पूरे चौड़े में मैं कह रहा, अरे सब कुछ सही माल भेजा तेरे को, मैंने कोई खराब माल नहीं भेजा। ध्यान सुनना, उसने मुझ पे केस कर दिया और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैं केस जीतूंगा ही जीतूंगा,
तो क्या मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा? सर नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या है, फुल कॉन्फिडेंस है कि आप केस जीतोगे ही जीतोगे। लेकिन बेटे फ्यूचर में जाके क्या हुआ, मैं केस हार गया। बेटे बताओ क्या वो लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी? सर नहीं कर रखी थी। अचानक से बेटे सर पे आके खड़ी हो गई, तो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। तो दोनों फ्रंट समझ में आ गया। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। अब अनरिकॉर्डेड बेटे एसेट सोल्ड करूंगा, घर में क्या आएगा? पैसा आएगा। तो देखो बेटे एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी 11th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 12th क्लास तो अपने आप बन जाती है, ठीक है ना। बेटे क्या एंट्री बनेगी, घर में क्या आया? पैसा। और क्या चला गया बेटे मेरे पास से? असेट चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। बैंक को मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन असेट में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटे एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रिलेशन। देखो बेटे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड एंड लायबिलिटी पेड। अच्छा लायबिलिटी पेड करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? सर वो सिंपल सी बात है, घर से पैसा जाएगा और डेबिट में क्या आ जाएगा? लायबिलिटी, है ना। बेटे बैंक को छेड़ नहीं सकते, लायबिलिटी क्या आ जाएगा? रिलेशन। तो एंट्री क्या बनेगी? रिलेशन टू बैंक। तो देखो बेटे रिलेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। बात सुन, मेरी एंट्री कैसे करती जा रही है, और 12th क्लास का यूज भी नहीं हो रहा देखा जाए तो, ठीक है ना। सब किसका यूज हो रहा है? 11th क्लास का यूज हो रहा है। ध्यान से देखो बेटे, अगर मैं बेटे इसको छुपाऊंगा तो कैश या बैंक कहां पे जाएगा? बाय साइड में। ये रहा बेटे बाय, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। और बेटे यहां पे इसको छुपाऊंगा रिलेशन को, तो कैश बैंक कहां पे जाएगा? टू साइड में, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यानी कि बेटे फोर्थ एंट्री भी तुम्हारे समझ में आ गई। कुछ पूछना चाहते हो तो बेटे पूछ सकते हो। हाँ विजय कुछ पूछना है बेटे? नहीं सर कुछ नहीं पूछना। अब बेटे ध्यान से मेरी एक बात सुनो। सर ये रिलेशन अकाउंट क्या होता है बेटे? हमारी गवर्नमेंट ने देखा, पार्टनरशिप एक्ट बनाया और उसमें बेटे बोला गया कि जो रिलेशन अकाउंट है ना, वो दो चीजों को मिला के बनाया जाएगा। एक चीज होगी बेटे मेरी बैलेंस शीट, और एक चीज होगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि बेटे बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब बिजनेस बंद होगा तो ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा और ना बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो बेटे एक अकाउंट बनाया गया रिलेशन अकाउंट, उसमें बोला गया बेटे कि बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम्स है वो सब कहां पे जाएंगे? रिलेशन अकाउंट में जाएंगे। तो बेटे अगर मैं एक बात करूं कि हमने बैलेंस शीट उठाई और P&L अकाउंट उठाया, दोनों को मिक्स करके जोड़ दिया, तो कौन सा अकाउंट बन गया? रिलेशन अकाउंट बन गया। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगली एंट्री की बात करेंगे, ठीक है बेटे। बेटे अगली एंट्री की हेडिंग क्या है? एट द टाइम रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप, इन तीनों का मतलब बेटे सेम होता है। चाहे रिलेशन एक्सपेंस बोल लो, चाहे डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोल लो, चाहे वाइंडिंग अप एक्सपेंस बोल लो, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। सर ये रिलेशन एक्सपेंस क्या होते हैं बेटे? सारी चर्चा की जाएगी इसके ऊपर। कब की जाएगी? एक अलग से टॉपिक बना के, ठीक है। एक अलग से टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन बेटे अभी जो मैं मेन बात कर रहा हूं, एक्सपेंस पेड करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? सर एक्सपेंस पेड करने की जर्नल एंट्री, सर एक्सपेंस होता है खर्चा। टू घर से क्या जाएगा बेटे? पैसा, ठीक है। अब बेटे देखो मैं बैंक को नहीं छेड़ सकता, और बेटे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को बेटे हम कहां दिखाते हैं? अभी बताया मैंने, रिलेशन अकाउंट के अंदर। तो बेटे जहां पे एक्सपेंस है उसके लिए क्या आ गया? रिलेशन अकाउंट। तो बेटे एंट्री क्या बनी? देखो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब बेटे मैं इसको छुपाऊंगा रिलेशन को, तो टू बैंक अकाउंट रिलेशन ऑब्लिक डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। बेटे बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है ना। सर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटे। उसके बाद या तो खुशी होगी या गम, इसकी बेटे एंट्री होती है। ध्यान से बात सुनना बेटे। बच्चे मुझे बात बताओ, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? सर प्रॉफिट का बैलेंस होता है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, ऑल एक्सपेंसेस वर्सेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट, यानी क्रेडिट होता है ना
बेटे प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट को बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो बेटे रिलेशन अकाउंट मैंने यहाँ पे क्या किया है और किस में बांट दिया, ए और बी में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। और सर लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट को बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो देखो बेटे रिलेशन यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्रेडिट किस में बांट दिया, ए में और बी में। अब बेटे इसको छुपाया तो मैंने ए टू बी और इसको छुपाया तो बेटे बाय ए एंड बाय बी, दिक्कत नहीं कोई, ठीक है बेटे। तो बेटे मैंने क्या किया, मैंने ना इन एंट्री के थ्रू ये बनाया, और स्कूल में क्या बोलते हैं, सारे एसेट यहाँ बेच देना, सारी लायबिलिटी यहाँ बेच देना, अपने अपन से निकल आएगा। बेटे अपने अपन से निकल के कभी भी नहीं आता, सोचना पड़ता है, ठीक है बेटे। तो बेटे अभी तक मैं तुम्हें क्या सिखाया, ये अकाउंट बनवाया, ये एंट्री लिखवाई, समझाया कि अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। एक बार बेटे रीड कर लो सारा फॉर्मेट जो भी मैंने बताया अभी तक, फिर आगे चलते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, और बेटे यहां पे मैं रिलेशन को छुपाऊंगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा, ये रहा बेटे टू पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट टेकन ओवर पार्टनर, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। बात समझ आ गई बेटे, यानी कि बेटे ये एंट्री मैंने तुम्हें समझा दी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, श्योर। पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो बेटे। चलो बेटे अब बेटे आगे लिखिए मैंने हेडिंग, एट द टाइम अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड और लायबिलिटी पेड। सो ये अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या होते हैं, सो ये तुम गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हो, छुपा छुपा के रख रहे असेट को, नहीं बेटे नहीं, ये वो असेट नहीं होते कि हमने छुपा के रख लिया, चोरी करके असेट छुपा के रख लिया, गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए काम धाम कर रहे हैं, वो चीज नहीं है बेटे। बेटे ध्यान से मेरी एक बात सुनो, अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना बेटे। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मान लो बेटे मैं एक असेट खरीद के लाया, ठीक है, और बेटे उस असेट पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, लगाता रहा बेटे, एंड में जाके उसकी वैल्यू जीरो हो गई मेरी बुक्स में, लेकिन वो असेट अभी भी काम कर रहा है। मान लो बेटे उसकी लाइफ 10 साल की थी, 10 साल में यूज भी कर लिया, ठीक है ना, उसकी वैल्यू मेरे पास जीरो भी हो गई बुक्स के अंदर, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है। एग्जांपल के मालूम मैं एसी खरीद के लाया, ठीक है बेटे, 10 साल की लाइफ थी, 5 साल की लाइफ थी, 5 साल मैंने यूज कर लिया, फिर भी 6-7 साल हो गए, अभी भी चलता जा रहा है वो, तो क्या फेंक दो उठा के, सर नहीं फेंक नहीं सकते आप उसको, है ना। अब बेटे ध्यान से देखो, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या है, जीरो, लेकिन जब बिजनेस बंद होगा तो उसको बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, असेट बिजनेस बंद हो तो असेट बेचना पड़ेगा। तो बेटे मान लो बिक गया, मान लो 5,000 बिक गया वो, एग्जांपल के लिए। अब सोचो ध्यान से, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो, लेकिन बिका कितने का, तो अनरिकॉर्डेड असेट क्या हो गया, सोल्ड हो गया। मेरी बुक्स में रिकॉर्ड था ही नहीं, मेरी बुक्स में कितने का था, जीरो का, क्योंकि 5 साल यूज कर लिया मैंने, उसकी वैल्यू जीरो हो गई मेरे पास, लेकिन वो फिर भी चल रहा है, तो मैं उसको बेच सकता हूं, सर बेच सकते हो। तो बेटे जैसे मैं उसको बेचूंगा तो क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड हो जाएगा, ठीक है बेटे। ऐसी बेटे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, सुनना ध्यान से बेटे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है बेटे, मैं एक बिजनेसमैन, ठीक है, मेरे पे किसी ने केस कर दिया कि मैंने उसको खराब क्वालिटी का माल भेजा, और बेटे मैं पूरे चौड़े में मैं कह रहा, अरे सब कुछ सही माल भेजा तेरे को, मैंने कोई खराब माल नहीं भेजा। ध्यान सुनना, उसने मुझ पे केस कर दिया और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैं केस जीतूंगा ही जीतूंगा, तो क्या मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, सर नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या है, फुल कॉन्फिडेंस है कि आप केस जीतोगे ही जीतोगे। लेकिन बेटे फ्यूचर में जाके क्या हुआ, मैं केस हार गया। बेटे बताओ क्या वो लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, सर नहीं कर रखी थी। अचानक से बेटे सर पे आके खड़ी हो गई, तो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। तो दोनों फ्रंट समझ में आ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। अब अनरिकॉर्डेड बेटे एसेट सोल्ड करूंगा, घर में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो देखो बेटे एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, 11th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 12th क्लास तो अपने आप बन जाती है, ठीक है ना। बेटे क्या एंट्री बनेगी, घर में क्या आया, पैसा, और क्या चला गया बेटे मेरे पास से, असेट चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटे बैंक को मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन असेट में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटे एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रिलेशन। देखो बेटे कैश
बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड एंड लायबिलिटी पेड। अच्छा लायबिलिटी पेड करोगे तो एंट्री क्या बनेगी सर? वो सिंपल सी बात है, घर से पैसा जाएगा और डेबिट में क्या जाएगा? लायबिलिटी, है ना बेटे। बैंक को छेड़ नहीं सकते, लायबिलिटी क्या जाएगा? रिलेशन। तो एंट्री क्या बनेगी? रिलेशन टू बैंक। तो देखो बेटे रिलेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। बात समझ मेरी एंट्री कैसे करती जा रही है? और 12th क्लास का यूज भी नहीं हो रहा देखा जाए तो, ठीक है ना। सब किसका यूज हो रहा है? 11th क्लास का यूज हो रहा है। ध्यान से देखो बेटे, अगर मैं बेटे इसको छुपाऊंगा तो कैश या बैंक कहां पे जाएगा? बाय साइड में। ये रहा बेटे बाय, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। और बेटे यहां पे इसको छुपाऊंगा रिलेशन को, तो कैश बैंक कहां पे जाएगा? टू साइड में, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यानी कि बेटे फोर्थ एंट्री भी हमारे समझ में आ गई। कुछ पूछना चाहते हो तो बेटे पूछ सकते हो। हाँ विजय, कुछ पूछना है बेटे? नहीं सर कुछ नहीं पूछना। अब बेटे ध्यान से मेरी एक बात सुनो सर, रिलेशन अकाउंट क्या होता है बेटे? हमारी गवर्नमेंट ने देखा, पार्टनरशिप एक्ट बनाया और उसमें बेटे बोला गया कि जो रिलेशन अकाउंट है ना वो दो चीजों को मिला के बनाया जाएगा। एक चीज होगी बेटी मेरी बैलेंस शीट और एक चीज होगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि बेटे बिजनेस बंद हो रहा है, मतलब बिजनेस बंद होगा तो ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा और ना बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो बेटे एक अकाउंट बनाया गया रिलेशन अकाउंट, उसमें बोला गया बेटे कि बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स है वो और प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम्स है वो सब कहां पे जाएंगे? रिलेशन अकाउंट में जाएंगे। तो बेटे अगर मैं एक बात करूं कि हमने बैलेंस शीट उठाई और P&L अकाउंट उठाया, दोनों को मिक्स करके जोड़ दिया तो कौन सा अकाउंट बन गया? रिलेशन अकाउंट बन गया। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगली एंट्री की बात करेंगे, ठीक है बेटे। बेटे अगली एंट्री की हेडिंग क्या है? एट द टाइम रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप, इन तीनों का मतलब बेटे सेम होता है। चाहे रिलेशन एक्सपेंस बोल लो, चाहे डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोल लो, चाहे वाइंडिंग अप एक्सपेंस बोल लो, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। सर ये रिलेशन एक्सपेंस क्या होते हैं बेटे? सारी चर्चा की जाएगी इसके ऊपर। कब की जाएगी? एक अलग से टॉपिक बना के, ठीक है, एक अलग से टॉपिक है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन बेटे अभी जो मैं मेन बात कर रहा हूं, एक्सपेंस पेड करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? सर एक्सपेंस पेड करने की जर्नल एंट्री, सर एक्सपेंस होता है खर्चा। टू, घर से क्या जाएगा बेटे? पैसा, ठीक है। अब बेटे देखो मैं बैंक को नहीं छेड़ सकता, और बेटे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को बेटे हम कहां दिखाते हैं? अभी बताया मैंने, रिलेशन अकाउंट के अंदर। तो बेटे जहां पे एक्सपेंस है उसके लिए क्या आ गया? रिलेशन अकाउंट। तो बेटे एंट्री क्या बनी? देखो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब बेटे मैं इसको छुपाऊंगा रिलेशन को, तो टू बैंक अकाउंट रिलेशन ऑब्लिक डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। बेटे बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है ना सर? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटे। उसके बाद या तो खुशी होगी या गम, इसकी बेटे एंट्री होती है। ध्यान से बात सुनना बेटे। बच्चे मुझे बात बताओ, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? सर प्रॉफिट का बैलेंस होता है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, ऑल एक्सपेंसेस वर्सेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट, यानी क्रेडिट होता है ना बेटे। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट को बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो बेटे रिलेशन अकाउंट मैंने यहाँ पे क्या किया है और किस में बांट दिया? ए और बी में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। और सर लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट को बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो देखो बेटे रिलेशन यहाँ पे मैंने क्या किया है? क्रेडिट किस में बांट दिया? ए में और बी में। अब बेटे इसको छुपाया तो मैंने ए टू बी, और इसको छुपाया तो बेटे बाय ए एंड बाय बी। दिक्कत नहीं कोई? ठीक है बेटे। तो बेटे मैंने क्या किया, मैंने ना इन एंट्री के थ्रू ये बनाया। और स्कूल में क्या बोलते हैं? सारे एसेट यहाँ बेच देना, सारी लायबिलिटी यहाँ बेच देना, अपने आंसर निकल आएगा। बेटे अपने आंसर निकल के कभी भी नहीं आता, सोचना पड़ता है, ठीक है बेटे। तो बेटे अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया? ये अकाउंट बनवाया, ये एंट्री लिखवाई, समझाया कि अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। एक बार बेटे रीड कर लो सारा फॉर्मेट जो मैंने बताया अभी तक, फिर आगे चलते हैं।
हाँ बच्चों, तो ये नोट आउट हो गया तुम्हारा। बच्चे अब जो हम बात करेंगे बच्चे, ये बात तो हो गई, बड़ी बड़ी बातें थी, मोटी मोटी बातें थी। अब हम छोटी छोटी बातों की बात करेंगे जो आगे जाके इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाली है, और ये तुम लगा ही नहीं पाओगे जब तक वो छोटी मोटी बातें तुम्हें पता नहीं होंगी। ठीक है बेटे? हाँ सर, तुम सब बेटे जानते हो शक्तिमान, यू नो सर? शक्तिमान आसरा सब जानते हैं, बचपन में हम देखते थे शक्तिमान, यूं कर गोल गोल घूम के उड़ता था वो, है ना? हाँ बेटे, हाँ बेटे, वो जब पूरा एपिसोड आता था उसके अंदर क्या होता था बेटे, एपिसोड के बाद ना 5 मिनट का कुछ अलग सी भी चीज आती थी, उसको बोलते थे छोटी छोटी बातें। जैसे बेटे खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, लाइट बंद करनी चाहिए बाहर निकलने से पहले, पंखे फैन ऑफ करने चाहिए। तो बेटे छोटी छोटी बातें बताता था वो। ठीक है, सेम बात बेटे यहाँ पे लगाई जाएगी। यहाँ पे क्या होगा बेटे, ये छोटी छोटी बातें अगर तुम्हें नहीं पता होगी ना तो तुम बड़ी वाली बात कर ही नहीं पाओगे। तो बेटे लिखना शुरू करो, हमें अलग अलग नोट्स बनाने हैं, और ये नोट बेटे इसी चैप्टर से रिलेटेड है सारे के सारे। ठीक है, जैसे बेटे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखो बेटे, नोट नंबर 1 में मैं क्या लिखवाने वाला हूं, या मैंने लिखवाया था, मैं समझाता हूं। देखो, ऑल लायबिलिटीज, नोट नंबर 1, ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी पेड। बेटे मस्ट को कर लो अंडरलाइन, ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी पेड। बेटे इसका मतलब ये हुआ कि चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमें सारी लायबिलिटी पे करनी जरूरी है। बेटे एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हें किसी को एक पैसा देना है, मान लो 10,000 रुपए, ठीक है, तो बेटे अगर तुम्हारी फॉर्म बंद हो रही है, क्या वो छोड़ देगा पैसा? सर कोई पैसा अपना नहीं छोड़ता। तो हर लायबिलिटी मस्ट बी पेड होनी चाहिए, मतलब जितनी भी लायबिलिटी होंगी हमें पे करनी ही करनी है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। तो भी हमने क्या लिखा बेटे, ऑल लायबिलिटी मस्ट बी पेड, इवन क्वेश्चन स्पेसिफाइड और नोट। इवन क्वेश्चन स्पेसिफाइड और नोट, नोट मतलब नहीं, ठीक है ना, एनओटी नोट। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं एसेट सारे बेचोगे, भाई एसेट नहीं बिक रहे तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना, लेकिन लायबिलिटी पे करना मस्ट है, जरूरी है एकदम। ठीक है ना सर? हाँ, बात समझ में आ गई सर। पहला नोट समझ में आ गया। दूसरा नोट बेटे, दूसरा नोट इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, लिखना शुरू करो बेटे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। Provision for doubtful debt and investment fluctuation fund are self-generated liability. Are self-generated liability. Therefore, no payment required. Therefore, no payment required for these liabilities. Therefore, no payment required for these liabilities. बेटे देखो, ये प्रोविजन और ये जो हमने बात की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की, ये बेटे अंदाजा होता है कि हमें नुकसान हो सकता है, हमने खुद लायबिलिटी क्रिएट की है, तो कोई पैसा लेने आएगा हमसे? सर कोई पैसा लेने आएगा ही नहीं, हमने खुद क्रिएट कर रखी लायबिलिटी है, तो है ना, थी नहीं, हमने माना, हमने सोचा, तो बेटे इसकी पेमेंट करना जरूरी नहीं है। ठीक है बेटे, लेकिन पहले पॉइंट में क्या था, सारी लायबिलिटी पे करना जरूरी है और इन दो लायबिलिटी को छोड़ के। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, यानी कि नोट नंबर 3 लिखो बेटे। नोट नंबर 3, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट treated as, bank overdraft treated as
नॉर्मल लायबिलिटी, नॉर्मल लायबिलिटी and therefore it is shown credit side of realization account। देखो बेटे यहां पे, इधर देखो सब, यहां पे दिखाएंगे बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट। कहां दिखाएंगे? यहां पे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये नॉर्मल लायबिलिटी है। ठीक है, नॉर्मल लायबिलिटी है, इसलिए कहां दिखाएंगे बेटे इसको? बाय साइड में दिखा के चलेंगे। अगला पॉइंट लिखो बेटे, नोट नंबर 3 हो गए ना। नोट नंबर 4, गुडविल इज अ सेलेबल एसेट। बेटे सेलेबल मतलब बिकने योग्य। गुडविल इज अ सेलेबल एसेट। Goodwill is a sellable asset, and therefore it is shown debit side of रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे मैंने यहाँ पे लिखवाया कि गुडविल जो हम बेच सकते हैं, तो इसको नॉर्मल एसेट मान के कहाँ ट्रीट करेंगे बेटे? देखो बांटना नहीं है गुडविल को, 4th चैप्टर 5th चैप्टर बांट देते हैं, 6th चैप्टर में यानी कि डिसोल्यूशन के अंदर बांटते नहीं है। तो कहाँ दिखाते हैं बेटे इसको हम? डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, यानी कि ऑल एसेट्स के अंदर। ठीक है, ऑल एसेट के अंदर दिखा के चलेंगे। अगला लिखो नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 है पार्टनर्स लोन पेड डायरेक्टली bypassing following entry। बेटे मैंने भी दिखवाया था अभी कि यहाँ पे पार्टनर लोन जो होता है उसको यहाँ पे नहीं दिखाते हैं ना, तो क्या करते हैं उसको डायरेक्ट पे कर देते हैं। बेटे लोन पेड करने की एंट्री क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को जरा? सर लोन पे करने की एंट्री होती है पैसा जाएगा, है ना, तो टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, और बेटे लोन डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। बेटे यहाँ पे भी बात बताओ, मैंने यहाँ पर रिलेशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने इसको रिलेशन में भेजा ही नहीं था। हमने इसको रिलेशन में भेजा था भाई? सर नहीं, हमने क्या लिखा था? एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, यानी कि पार्टनर लोन रिलेशन में गया नहीं, तो रिलेशन में गया नहीं तो मैं उसको रिलेशन से एडजस्ट करूंगा ही नहीं, मैं उसका नाम लिख के चलूंगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट पे कर देना, बिना इसके अंदर डाले। ठीक है, डायरेक्ट पे कर देना। बात समझ आ गई? अगला लिखो बेटे, नोट नंबर कौन सा है? 6। अच्छा बेटे ध्यान से एक बात सुनो, तुम्हें पता है स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस, SPOUSE। सो स्पाउस का मतलब पहले सुनो ध्यान से बेटे। जैसे बेटे मान लो कोई पार्टनर है, वो जेंट्स है, तो उसकी बीवी उसके लिए क्या हो गई? स्पाउस। क्या हो गई? स्पाउस। अगर बेटे मान लो कोई लेडी पार्टनर है, तो उसका पति उसके लिए क्या हो गया? स्पाउस। मतलब पति पत्नी को स्पाउस बोलते हैं, बस डिपेंड करता है कि तुम लड़के हो या लड़के। तुम लड़के हो तो तुम्हारी बीवी स्पाउस है, अगर कोई लड़की है तो उसका पति उसके लिए क्या हो गया? स्पाउस हो गया। अब बेटे हस्बैंड वाइफ लिखने से बेटर क्या स्पाउस लिख दो, है ना। अब बेटे ध्यान से एक बात सुनो, मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है इससे पहले पॉइंट में 5th वाले में
कि पार्टनर का लोन यहां नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं पार्टनर की बीवी का लोन भी यहां नहीं आएगा या पार्टनर के पति का लोन यहां नहीं आएगा, उनका आ सकता है, ठीक है ना। तो वही लिखवा रहा पॉइंट में, लिखो बेटे पार्टनर स्पाउस लोन, पार्टनर्स स्पाउस लोन treated as partners spouse loan treated as normal liability and therefore it is shown credit side of realization account। इसका मतलब बेटे ये निकल के आया कि हम इसको यहां पे दिखा सकते हैं, लेकिन इसके पति के मतलब सॉरी इसके लोन पार्टनर के लोन को नहीं दिखा सकते, पार्टनर की बीवी के या पार्टनर के स्पाउस के लोन को दिखा सकते हैं। बात समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं इस पॉइंट में, ठीक है। अगला बेटे लास्ट पॉइंट, आज की क्लास का भी लास्ट पॉइंट, ठीक है बेटे। हाँ सुनो ध्यान से बच्चे, बेटे पॉइंट कुछ ऐसा है कि अगर मेरे कोई लायबिलिटी वाला बंदा मेरा असेट ले जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, विपाशा वासु आते हैं बेटे, नो एंट्री। चलिए विपाशा वासु कहां से आ गई, याद है, नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है ना। हाँ सर हाँ, सुनो बेटे लिखना शुरू करो, बताता हूं फिर मैं कैसे बनती है एंट्री। इफ एनी क्रेडिटर take over any assets, if any creditor take over any asset of the firm, no entry, मतलब विपाशा वासु की बात चल रही है, हाँ, no entry required for these transaction, या for this transaction कर लो, for this transaction। सर ऐसा कैसे हो गया सर, कोई हमारा असेट उठा के ले गया और हमको एंट्री नहीं कर रहे, सर ये क्या कर दिया सर आपने, ऐसे कैसे लिखवा दिया नो एंट्री, कोई हमारा असेट उठा के लेके जा रहा है और हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे, बताओ मुझे कैसी सी बात हो रही है। ऐसा हो सकता है सर? बेटे बिल्कुल हो सकता है, ध्यान से देखना इसकी एंट्री क्यों नहीं हो रही। बेटे मैंने तुम्हें बताया था असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। बेटे लायबिलिटी जा रही है और एसेट भी जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, क्योंकि हमारा एसेट उठा के लेके जा रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेटे देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, टू असेट अकाउंट, और डेबिट में क्या आएगा, लायबिलिटी अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटे, ये मैं कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रिलेशन अकाउंट में, और ये कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रिलेशन अकाउंट में। यहां पे डेबिट में भी रिलेशन है, क्रेडिट में भी क्या है, इससे कैंसिल आउट हो गए, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं लगती है। तो बेटा जब अगली क्लास में तुम आओगे तो इन सारी बातों को पढ़ के आओगे और इन सारे फॉर्मेट्स को समझ के आओगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे बेटे हम तो एक नया टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे अपने। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय। ले जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, विपाशा वासु आते हैं बेटे, नो एंट्री। चलिए विपाशा वासु कहां से आ गई, याद है, नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है ना। हाँ सर हाँ, सुनो बेटे लिखना शुरू करो, बताता हूं फिर मैं कैसे बनती है एंट्री। इफ एनी क्रेडिटर टेक ओवर any assets, if any creditor take over any asset of the firm, no entry, मतलब विपाशा वासु की बात चल रही है, हाँ, no entry required for these transaction,
या फॉर दिस ट्रांजैक्शन कर लो, फॉर दिस ट्रांजैक्शन। सर ऐसा कैसे हो गया सर, कोई हमारा असेट उठा के ले गया और हमको एंट्री नहीं कर रहे। सर ये क्या कर दिया सर आपने, ऐसे कैसे लिखवा दिया नो एंट्री। कोई हमारा असेट उठा के लेके जा रहा है और हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे, बताओ मुझे कैसी सी बात हो रही है। ऐसा हो सकता है सर? बेटे बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखना इसकी एंट्री क्यों नहीं हो रही। बेटे मैंने तुम्हें बताया था असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। बेटे लायबिलिटी जा रही है और एसेट भी जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि हमारा एसेट उठा के लेके जा रहे हैं, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेटे देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, टू असेट अकाउंट, और डेबिट में क्या आएगा, लायबिलिटी अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटे, ये मैं कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रिलेशन अकाउंट में, और ये कहां ट्रांसफर कर चुका हूं, रिलेशन अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट में भी रिलेशन है, क्रेडिट में भी क्या है, इससे कैंसिल आउट हो गए, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं लगती है। तो बेटा जब अगली क्लास में तुम आओगे तो इन सारी बातों को पढ़ के आओगे और इन सारे फॉर्मेट्स को समझ के आओगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे बेटे हम तो एक नया टॉपिक उठाएंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे अपने। तब तक के लिए